हाय फ्रेंड्स, मैं हूं रसिका और हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंग्लिश बोलने से पहले हमें ऐसे कौन से स्टेटमेंट्स और सेंटेंसेस हैं जो हमें आने चाहिए या ऐसी कौन सी चीजें हैं इंग्लिश की जो हमें पता होनी चाहिए। क्योंकि जब हमारे पास वर्ड्स नहीं है, वोकैबुलरी नहीं है, सेंटेंसेस नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है या ग्रामर बिल्कुल नहीं है तो बोलेंगे क्या। हिंदी में भी भाई स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत पड़ती है। मैं खाना खा रहा हूं, बस इसी को इंग्लिश में करना है, आई एम ईटिंग द फूड। सिंपल। वॉट यू कैन डू। एक तो इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ना WH फैमिली को जानना बहुत जरूरी है। अभी WH फैमिली क्या है भाई? WH फैमिली बहुत सिंपल हमारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं। WH यानी कि वेयर, हु, वॉट, विच, हुम, हुज, हाउ, इस तरह के सारे वर्ड्स कहलाते हैं WH फैमिली। कौन, कहां, कैसे, कब, कितना, इन सारे वर्ड्स को जब हम इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हैं तो हम किसी से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हमें क्वेरीज करने के लिए भी तो वर्ड्स चाहिए, या कोई अगर हमसे क्वेश्चन कर रहा है तो हमें समझ में आना चाहिए कि वो क्या पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है, कहाँ पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है, उसको जानना क्या है। अगर आपको उसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों पता होंगे तो आप इजीली इंग्लिश को बोल भी पाएंगे, क्वेश्चंस को बोल भी पाएंगे और उनसे आंसर्स जो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनको वो दे भी पाएंगे, राइट? So know your WH family for sure before you start speaking in English. Grammar. Second very important part जो आपको ग्रामर का आना चाहिए वो है parts of speech. कौन से होते हैं फ्रेंड्स parts of speech? Yes, nouns, pronouns, adjectives, verbs, adverbs, prepositions, conjunctions and interjections. ये सारे parts of speech हमारे लिए important है, लेकिन बोलने में इनके टाइप्स या कौन सा पार्ट इनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। मिस मत कीजिएगा वीडियो को, ये बहुत जरूरी है जानना। नाउन के तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, क्या सारा कुछ बोल दें? नो, नॉट एट ऑल। स्पीकिंग बोलने से पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की कौन सी चीजें जानने की जरूरत है वो समझते हैं। नाउन्स में हमें क्या चाहिए? हमें नाउन्स में चाहिए क्वांटिटी, क्वालिटी, क्या चाहिए? काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, ऐसी चीजें जो आप काउंट कर सकते हैं, ऐसी चीजें जो आप काउंट नहीं कर सकते हैं, उनके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जेंडर्स, जिसे हम लिंग कहते हैं, मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, या फिर आपका कॉमन जेंडर है या न्यूट्रल जेंडर है, मैंने इस पे भी वीडियो बनाई हुई है, प्लीज गो एंड वॉच दैट। आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगा टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली। बस समझने के लिए मैं आपको ये रेफरेंस दे रही हूँ, अगर आप वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में बहुत जल्दी आ जाएगा, आपको रिसोर्सेज कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आता है नाउन्स का इंपॉर्टेंट पार्ट, सिंगुलर एंड प्लूरल, मींस एक वचन एंड बहुवचन। अगर आपको पता है तभी तो आप इंग्लिश में बोलने में उसमें एस या ईएस लगाएंगे। आई ईट मैंगोज या आई ईट मैंगो, ये आपके स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है कि मैं बहुत से आम खाता हूं या मैंने एक आम खाया है या मैं एक आम खाता हूं। आई ईट अ मैंगो और इधर यू विल से आई ईट मैंगोज। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि क्या बोलना है। सो नाउन्स के हमारे कौन से पार्ट्स इंपॉर्टेंट हुए वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस में दो चीजें ऐसी आती हैं जो आपको सबसे ज्यादा बोलने में उनकी जरूरत पड़ती है, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स में पड़ती है। पहला, पर्सनल प्रोनाउन, द यूज ऑफ आई, यू, वी, दे, अस, मी है। बेसिकली किसके साथ यूज होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के साथ। माई सेल्फ, माइन, आर, आरसेल्व्स, योर, ये सारे वर्ड्स। तो इन दोनों चीजों के बारे में पढ़ लीजिए, मैंने वीडियोस में ये भी दिया हुआ है। और अगर आप इनको पढ़ लेते हैं, इनको समझ लेते हैं, तो जब आप बोलते हैं आपके लिए इंग्लिश इजी हो जाती है। तो पूरे टाइप्स समझने की बजाय बोलने के लिए पहले इनका बेसिक ये आप लर्न कर लीजिए। अब आता है वर्ब्स। वर्ब्स में हमें क्या आनी चाहिए? फॉर्म्स, क्या पास्ट टेंस में यूज करनी है, कौन सी आपको प्रेजेंट के बारे में बताने के लिए यूज करनी है, कौन सी आपको फ्यूचर के बताने के लिए यूज करनी है। तो आपको नाउन के ये सारे पार्ट जानने हैं, प्रोनाउंस के जो मैंने बताए हैं वो जानने हैं, और वर्ब्स की फॉर्म्स जाननी है, जैसे कि सी, सॉ, सीन, गिव, गिव, गिवन, राइट? इसी तरह से अब हम आते हैं एडजेक्टिव्स पे, यानी कि क्वालिटीज। उसमें भी आपको क्या जानना है? डिग्रीज, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव का डिफरेंस क्या हुआ? ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इसी तरह हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, डीप, डीपर, डीपेस्ट। अब हम नेक्स्ट चलते हैं एडवर्ब्स की तरफ। एडवर्ब्स में ऑल LY वर्ड, यानी कि लाउडली, केयरफुली, ब्यूटीफुली, फास्ट, स्लोली, राइट? ये सारे वर्ड्स आपको अगर बेसिक आते होंगे तो भी इंग्लिश बोलना इजी हो जाएगा।
ये मैं आपको लॉन्ग सेंटेंसेस बोलने में क्या हेल्प करेगा, इसीलिए ये गाइड आपको कर रही हूं इस चीज के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है प्रपोजिशंस। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कौन सी चीज ऊपर है, अंदर है, दरवाजे पर है, दरवाजे के अंदर है, रूम के अंदर है, छत पर है, पूरे ऊपर है आपके सिर के, या फिर नीचे है, कहाँ है, ये सारी चीजें आपको प्रपोजिशन सिखाता है और इनका करेक्ट यूज, इनका कंफ्यूजन आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे बोलने में और लिखने में तब दूर होगा। सो द यूज ऑफ इन, ऑन, अंडर, अबव, बिफोर, आफ्टर, ये सारी चीजें अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो प्रिपोजिशंस आपके बोलने में भी क्लैरिटी लेकर आते हैं और आपको हेल्प करते हैं इन्फ्लुएंसिवली बोलने में। इसके बाद आता है हमारा कंजंक्शंस। इसे हम ज्वाइनर्स या कनेक्टर्स भी बोलते हैं। ऐसे वर्ड्स जो 2 या 3 सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं उन्हें हम कंजंक्शंस बोलते हैं। कंजंक्शंस को कैसे आप यूज करते हैं? आई वेंट देयर बट आई फाउंड नो वन। मैं वहां गया था लेकिन वहां पर कोई था ही नहीं। सो आई वेंट देयर बट, तो बट क्या है? हमारा कंजंक्शन है। ही एंड आई वेंट इन द पार्टी टुगेदर। वो और मैं, अब यहां पर एक बार सेंटेंस होता ही वेंट इन द पार्टी, आई वेंट इन द पार्टी। सो ही एंड आई वेंट इन द पार्टी। वो और मैं पार्टी में गए थे। इस तरह से सेंटेंसेस को ब्यूटीफुल बनाने के लिए कंजंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इंटरजेक्शंस हालांकि स्पीकिंग में बहुत कम होते हैं क्योंकि ये एक्सप्रेशंस देते हैं, कमांड्स देते हैं। उस चीज में हमारे लिए वो सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क शो करता है, जिसमें हमारे चेहरे पे एक्सप्रेशन आ जाए, वो इंटरजेक्शंस हैं। इसीलिए इसके बेसिक्स को समझ लीजिए, कौन से वर्ड्स आते हैं, कौन से नहीं आते। प्लीज, फॉरगिव मी, सॉरी, ओ माय गॉड, मींस जो एक्सप्रेशंस वाले वर्ड्स हैं वो सारे अगर आप यूज कर रहे हैं तो यू आर यूजिंग इंटरजेक्शंस इन योर सेंटेंसेस। आई होप आपको जो मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में बेसिक यूज आपको आना चाहिए बोलने से पहले, वो जो बताया है समझ आ गया होगा और आप उसको अपनी स्पीकिंग में अभी से प्रैक्टिस कीजिए। मैं रसिका जैन आपकी कोच, आपको ऑलवेज हेल्प करती रहूंगी। कहीं पे भी आपको कोई भी कंफ्यूजन है प्लीज कमेंट्स में जरूर मार्क कीजिए, या आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं आपके लिए, आपको गाइड करूं, सो दैट ऑल्सो आई नीड टू नो थ्रू योर कमेंट्स। फ्रेंड्स, आप ही जो फीडबैक शेयर करते हैं उसी पे ही मैं आपके लिए आगे वीडियो बनाती हूँ। सो ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, डोंट लूज द होप एंड कीप लर्निंग एंड बी स्टडी। डेली प्रैक्टिस करने वालों की कभी हार नहीं होती। टेक केयर, बाय बाय। Thanks for watching. Subscribe to our channel.